मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। आई होप कम से कम इतनी, वैसे बहुत ठीक है, इतना जल्दी कोई बात मानता नहीं है, क्योंकि जैसे जहां मैं पढ़ाता हूँ चर्च गेट वाले बैच में, वहां पे लगभग मैं 1 महीना बोलता रहा, तब जाके 90% बच्चों ने लेक्चर सुना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ कम से कम 50% लोग तो सुने होंगे, उससे ज्यादा मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ठीक है। तो विल स्टार्ट टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग। टॉपिक इज मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। लिखो। हेलो, तुम लोग की, ठीक है, हाँ लिखो मैथमेटिकल रीजनिंग। तुम लोग की सेकंड क्लास कभी है, कितने बजे है? 4:15 तक, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग लिखो, डेफिनेशंस लिखो। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 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 is a declarative sentence which is true or false, but not both simultaneously. स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज अ declarative sentence. स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर क्या होगा हमेशा? True या तो false. जिसका आंसर क्या होगा हमेशा? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। बाकी हर तरह के सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। ये बात चमकती है? बोलिए। Yes sir. सन इज ब्लैक, इसका आंसर क्या है? False. फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट है। Yes sir. चेयर इज ब्रोकन, नहीं, ठीक है। अर्थ इज फ्लैट, स्टेटमेंट है। Yes. Yes, sir. क्यों? So answer false. आंसर इज फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट है। ये बात चमकती है। 5 इज ऑड नंबर, True. स्टेटमेंट है। Yes sir. Sir. Yes sir. क्यों स्टेटमेंट है? True. True है. ट्रू है, ठीक है। ओपन द डोर, अब ये जो है ये स्टेटमेंट थोड़ी ना है, क्यों नहीं है? ट्रू या फॉल्स Command or order. True या false. हाँ, तो द थिंग इज, जो लॉजिकल चीज क्या है कि स्टेटमेंट में हमेशा ना कोई फैक्ट स्टेट किया जाता है कि अच्छा ऐसा है, वैसा है, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. ये बात चमकती है क्या? Yes sir. रूम, ठीक है। मैं कहूं मुंबई इज इन कर्नाटका, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है? Yes, sir. Yes sir. ठीक है। संडेज स्कॉलरशिप टेस्ट पेपर वाज वेरी हार्ड, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है?
Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इसका आंसर True क्या है है, या sir. तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और पेपर एक्चुअली बहुत टफ था, ठीक है। हाँ सर। आप लोग को पेपर का सॉल्यूशन मिला? नहीं सर। टफ से ज्यादा नहीं लेट नहीं सर। सॉल्यूशन कैसे नहीं मिला बेटा? अभी प्रशांत सर ने आपका लिंक तो शेयर किया है, उस लिंक में गूगल ड्राइव में मैंने खुद ने डाला है पेपर का सॉल्यूशन, जो हम लोग पहले पीडीएफ शेयर करते थे ना। हेलो, हाँ सर मिला है। हाँ, जो पहले पीडीएफ शेयर करते थे तो क्या होता है, पीडीएफ से आपके फोन की मेमोरी भर जाती है, फिर आप क्या करते हो, पूरा चैट डिलीट कर देते हो, फिर आपको जब पेपर का सॉल्यूशन चाहिए होता है तो आपको पेपर का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है ना वापस से। इसलिए जो लिंक है ना, उस लिंक को सेव करके रख लो, ठीक है। और उसी लिंक पे अभी पेपर, जो भी पेपर्स होंगे इस साल, वो उस पे आएंगे, पेपर और सॉल्यूशन। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. Yes, sir. हाँ ठीक सर। है, क्योंकि मैंने खुद भी फेस किया कि मतलब बच्चे ने डाउट पूछा, एक महीने पहले मेरे फोन का मेमोरी भर गया, मैंने डिलीट कर दिया। अब बच्चा कल ही हुआ सके, सर आपने सॉल्यूशन भेजा था, फिर से भेजोगे क्या? मेरे पास सॉल्यूशन ही नहीं है ना, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए वो अपने ऐसी जगह रखेंगे ताकि फोन की मेमोरी नहीं जाए। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर. एनीवेज, आपको अभी तक क्लियर है मैथमेटिकल रीजनिंग क्या, यहाँ तक क्लियर है आपको चीजें? हाँ सर। Yes, स्टेटमेंट sir. क्या होता है, कॉपी कर लीजिए इसको। ये ठंडा नहीं कर रहा क्या? ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ हाँ, हेलो सर. स्नैप, हाँ बोलो बेटा। सर आपने तो सेंटेंस बोला कि द पेपर वाज हार्ड, तो सर ये सेंटेंस तो डिपेंड करेगा ना कि कुछ लोग के लिए फॉल्स होगा और कुछ लोग के लिए ट्रू होगा. हाँ बट मैंने पहले ही बोला ना पेपर टफ था, तो जो सेंटेंस था, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम जो बात करने वाले हो ओपन सेंटेंस की, ठीक है, वो अभी नेक्स्ट टॉपिक में लेने वाला हूँ, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अभी जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन यही पूछा ना आपसे कि पेपर वाज टफ, सबने क्या बोला कि या तो यस या तो ट्रू, ठीक है, या तो यस है या तो फॉल्स है, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है ना, ठीक हाँ है। सर. तो उसको अभी मैंने, वो होता है तुम्हारा सॉर्ट ऑफ ओपन सेंटेंस, बट ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि कल का पेपर टफ था, मैथ्स का तो मैंने बनाया था कुछ क्वेश्चंस तो टफ था, इसलिए मैं उस पर्सपेक्टिव से बोला, ठीक है। अभी ओके सर. हाँ, बट आपकी बात जेन्युइनली सही है कि वो ओपन सेंटेंस है, वो मैं भी आगे इसको कवर कर रहा हूँ उसके बाद, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अभी देखो, एक चीज होती है ओपन सेंटेंस, क्या होती है? ओपन सेंटेंस। यहां तक क्लियर है? अभी पहले इसमें सिंपल एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या होता है ओपन सेंटेंस, कैसा होता है कि ये एक सेंटेंस होता है, इज अ सेंटेंस whose truth can vary, whose truth can vary according to, whose truth can vary according to some situations not stated, some situations not stated। यहां तक क्लियर है? अभी मैं क्या कह रहा हूं समझो। अभी x + 2 = 5, इसका आंसर बताओ कैसे, इसको समझ में आ रहा है? x + 2 = 5, अगर x = 2 है
तो ये ट्रू है। अगर ये x इक्वल नॉट इक्वल टू 2 है देन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहां तक क्लियर है? इफ x plus 2 equals to 5 then x equal to 2 is true. if x plus 2 equal to 5 और x is not equal to 2, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, Sir, x is equal to 3. 3 और 3, हाँ हाँ 3 सॉरी, इट इज फॉल्स। ये बात चमकती है। Yes, sir. सो हाँ, व्हाट sir. इज हैपनिंग कि ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे। ये सेंटेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? X. x पे। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो ये जो सेंटेंस हुआ, ओपन सेंटेंस है, दिस इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज स्टेटमेंट, दिस इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज स्टेटमेंट इन लॉजिकल। ठीक है। अभी जो मैंने लास्ट एग्जांपल था इस तरह आपने सबने बोला स्टेटमेंट है, उसको वापस से लिखते हैं। यस्टरडे रेजो एससीटी पेपर was tough। ठीक है। अब इस पे वापस से ध्यान दो। अब जो पहले पढ़े आप, अभी जो पढ़ाया, अब वापस कंपेयर करो। पिछले में सबने बोला ना स्टेटमेंट है। अब बताओ इस पर, ये पढ़ने के बाद बताओ ये स्टेटमेंट है क्या? No, sir. नो सर। क्यों बताओ? सर Sir, क्योंकि फॉर एक एग्जाम्पल, स्टेटमेंट। सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैं भी कल पेपर देने बैठा, मान लो, तो मेरे लिए टफ होगा क्या? मेरे को सारे पेपर का सॉल्यूशन मालूम है, मैंने पेपर बनाया है, टफ होगा क्या मेरे लिए? नहीं ना। नहीं No. sir. नहीं सर। No, sir. चलो मैं इस पे एक और लाइन डालता हूं। फिर आप सोच रहे हो सर अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। यस्टरडे फॉर स्टूडेंट्स, अब बताओ अब स्टेटमेंट है क्या? हाँ sir. Yes, sir. हाँ नहीं सर। ना, अभी भी नहीं है ना, अभी भी नहीं है ना। पेपर जो टफ होगा वो तो एक बच्चा भी अगर मिल जाता है, और एक तुम, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, कोई ना कोई तो बच्चा हो सकता है जिसे पेपर टफ नहीं लग रहा हो। हाँ sir. ये जो पेपर का टफनेस की चीज होगी वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना है। इट विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन ना। हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा अभी भी? समझा sir. नहीं समझा sir, समझा। 99 लोगों को भी अगर पेपर टफ लगा, 1% को भी सिंपल लगा, इवन 1% भी गया भाड़ में, पेपर का टफनेस विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल टू पीपल। ये बात चमकती है? हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. ये चीज क्लियर है क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ sir. ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये है। चलो मुझे ये बताओ, x प्लस 0 इज इक्वल टू x, ये स्टेटमेंट है क्या? Yes, sir. हाँ ये sir. है ना, हाँ. ये है ना। Yes. क्या आप इसमें और इसमें कंपेयर कर पाए ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है और ये क्यों है? Yes, sir. एवरीबॉडी ये चीज क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। मैं आप लोग कॉपी करो। फिर वो आपने लास्ट वर्ड क्या लिखा है नॉट के आगे? कहाँ बेटा? और वो स्टेटमेंट लिखा है ना जो अपने ऊपर, उसमें नॉट के बाद हाँ, क्या हाँ। लिखा है? सम सिचुएशन, नॉट स्टेटमेंट, नॉट, अच्छा Stated. हाँ, नॉट स्टेटेड। और सर वो कन्वे के बाद क्या है? कन्वे, कैन वेरी। अरे यार आज तो मैंने अच्छी राइटिंग में लिखा अरे है सर यार। सॉरी सर। और आपने लेक्चर सुना होगा, आपने देखा होगा, जिन बच्चों को 1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ उनको राइटिंग देखी आपने कैसी थी? मतलब चलो आपको मैंने क्वेश्चन भेजा है आपके ग्रुप पे, बताओ स्टेटमेंट है कि नहीं है? सबको क्वेश्चन मिला ना? Sir, एक मिनट। हाँ sir.
इसको जूम पे भी शेयर कर सकते हैं ना? मिला सर। सर कौन से ग्रुप पे? PAB2 भाई। सर PAB2 में अंधेरी वाले नहीं है। क्यों? फिर उनका PAB1 है ना। नहीं सर वो नहीं, मंदिर वाला अरे तो है। अरे आप लोग आयुष वाले बैच थोड़ी ना, आप लोग तो मेरे बैच के हो ना। हाँ सर। हाँ सर थोड़ा ही। अरे एक मिनट, ये जो PAB2 ग्रुप है जिसपे मैं इतने दिन से लिंक विंक भेज रहा हूँ, उस पे हाँ आप लोग सर, हम नहीं हो। लोग का ही बैच है, हम लोग का ही बैच है। हाँ सर हमारा ही बैच। अंधे वाले बच्चे नहीं है इस पे। है सर, अंधेरी और ऐसा बोरीवली है। मिक्स है, पर 2 अलग बैचेस बनाए हैं। हाँ मालूम है, हम तो वही मैं भाई सर जो मैंने A1 क्वेश्चन वाला था भेजा। वो नहीं है, बाकी हाँ है तो सर। वो थोड़ा ना क्लास में है अभी। हाँ सर। बोर्ड दिख रहा है अभी तक? नहीं सर कैमरा ऑफ हो गया। नहीं सर। कैमरा ऑफ हो गया? यस सर। एक मिनट रुक जाओ, अभी दिख रहा है बोर्ड? हाँ सर। हाँ सर। आपने कॉपी कर लिया नहीं किया, बताओ मुझे साफ साफ। कॉपी कर लियो? नहीं सर। यस सर कर। अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। अभी मैंने क्वेश्चन शेयर किया, दिख रहा है? यस सर। यस अरे मैंने अभी आपको जूम पे एक क्वेश्चन शेयर किया है, नहीं किया? दिख रहा नहीं दिख रहा, बताओ। सर किया है, हाँ दिख रहा है सर। हाँ ठीक है, चलो अब बताओ पहले क्वेश्चन का उत्तर। सर है सर स्टेटमेंट। इट्स अ स्टेटमेंट। इट्स अ स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट इज स्टेटमेंट, सेकंड इज नॉट नॉट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। ना, सेकंड तो स्टेटमेंट ही नहीं है ना। हाँ, सेकंड इज नॉट स्टेटमेंट। नॉट स्टेटमेंट। क्यों? सर इट्स सेकंड वाला स्टेटमेंट, हाँ बोलो। सर इट इज स्पेसिफिक, इट डिपेंड्स। इट विल डिपेंड, ठीक है, ओपन सेंटेंस है। तीसरा वाला नो। Sir, No, not sir. a state. नॉट स्टेटमेंट। चौथा वाला यस। है सर। Statement. सर नॉट अ नहीं स्टेटमेंट। बेटा, चौथा वाला डिपेंड करेगा ना, एक्स का सर वैल्यू वो क्या है। ओपन में आ गया ना, Yes. मतलब। हाँ. हाँ ओपन सेंटेंस ना, तो ओपन सेंटेंस सब मैं लिख ही देता हूँ ना यहाँ पे। लिखा तो है ओपन सेंटेंस को। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा नहीं दिख रहा ना? दिख रहा है सर। सर स्क्रीन अभी ब्लर बोर्ड है। नहीं, बोर्ड दिख रहा है क्या आप लोग? सर आप लोग क्या बोर्ड क्या ही दिख रहा है ब्लर अभी है, आप लोग? बोर्ड ब्लर नहीं है। सर, बोर्ड बोर्ड नहीं दिख रहा। नहीं, मैंने आप लोग जो क्वेश्चन शेयर किया है जूम पे, वो दिख रहा नहीं दिख रहा आप लोग को? सर सिर्फ क्वेश्चन वो दिख दिख रहा है, रहा आप बोर्ड पे लिख रहे हो वो नहीं। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा, डन डन, ठीक है। हाँ ठीक है, चलेगा। मतलब ओपन सेंटेंस के लिए लिखवा रहा था मैं, एक लाइन लिख लो। ओपन सेंटेंस इज नॉट टू बी कंसीडर्ड स्टेटमेंट। मैंने बोला तो था अभी, ओपन सेंटेंस इज नॉट टू बी कंसीडर्ड। ओपन सेंटेंस इज नॉट टू बी कंसीडर्ड, बोलिए स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट। इतना क्लियर है? यस Yes, सर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ फिर नेक्स्ट वाला, पांचवा। सर इट्स नॉट अ नो, स्टेटमेंट। नॉट अ स्टेटमेंट। इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। सिक्स्थ वाला यस सर स्टेटमेंट। सर इट्स अ स्टेटमेंट। जीरो। सेवेंथ वाला इट इज स्टेटमेंट। सर इट्स स्टेटमेंट स्टेटमेंट। सर। ऑल रियल नंबर्स वाला सर इट्स अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। Sir, state. नेक्स्ट 2 + 3 < 6 वाला स्टेटमेंट। 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 10वां नॉट अ स्टेटमेंट। Not a statement. statement. लास्ट वाला Sir, statement. Statement. है।
क्योंकि इसमें कंडीशन जो है स्पेसिफाई Mentioned कर दी है। गई है। क्या है? हाँ, X मैंने लिखवाया है ना, सम सिचुएशन नॉट स्टेटेड, यहाँ पे सिचुएशन स्टेटेड थी। अरे इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, रब करें यहाँ पे। Yes, sir. नहीं, ट्राइपॉड ही ठीक है। नेक्स्ट लिखो। सो ये अपन ने बेसिक पढ़ाई कर ली स्टेटमेंट्स की, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी व्हाट वी वांट टू डू इज कनेक्टिव्स। आप लोग इंग्लिश जब पढ़ते हो और तो इंग्लिश में दो सेंटेंस को कौन ऐड करता है? Conjunctions. कंजंक्शन, सर ये सब अंग्रेजी की चीजें, ठीक है। ऐसे ही लॉजिक में क्या होता है, ऐसे ही लॉजिक में क्या होता है, अपने पास Connectives. कनेक्टिव्स आते हैं। क्या आते हैं? लॉजिक में क्या आता है? Connectives. Connectives. कनेक्टिव्स होते हैं। तो पहला कनेक्टिव जो अपने को पढ़ना है अच्छे से, दैट इज कंजंक्शन। दैट इज कंजंक्शन, जंक्शन, कंजंक्शन। इसका सिंबल होता है ये, उसको बोलते हैं एंड। सेट थ्योरी में उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। सिंबल होता है ऐसा। और सर्किट में एंड सर्किट का मतलब क्या होता है? सीरीज सर्किट। Series. सीरीज सर्किट, ठीक है। इट इज डिफाइंड टू बी ट्रू if both let two statements be P, Q, ठीक है। then P and Q, ऐसे बोला जाता है, P and Q is defined to be true if P and Q both are 1। इतना क्लियर है? ठीक है, समझो, मतलब क्लियर क्या होगा, समझा रहा हूं। P and Q, जब एंड का मतलब क्या होता है, एंड मतलब क्या होता है, यू हैव टू कंसीडर बोथ द स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो कैसा होता है ना, इसमें ट्रुथ टेबल करके आता है। P and Q, समझो क्या मतलब, समझ जाओगे। 1 1 है तो ये 1 है, अगर ये 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है। ये होता है स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू 1 0 0 0। आपको मैं सेट थ्योरी में दिखा रहा हूं, ध्यान देना। सेट थ्योरी में ये P है, ये Q है, ठीक है। मुझे बताओ ये कौन सा रीजन है जहां पे P ट्रू है और Q False. false, फॉल्स है? ये कौन सा रीजन है? जहाँ Q P true false. है, P false. false, ये कौन सा रीजन है? P Both and Q false. false, Both are ये कौन सा रीजन है? Both That P true. and Q true, जब दोनों ट्रू है तो P एंड Q की वैल्यू क्या है? one. ट्रू। उसको शेडिंग कर देते हैं, ठीक है। आप सर्किट में समझो, सर्किट में एक सर्किट है, यहां पर एक स्विच है, एक स्विच यहाँ पे टेस्ट में पढ़ा है ना हमने, और यहाँ बल्ब जला दिया। ये बल्ब कब जलेगा? जब दोनों ऑन हो। जब दोनों स्विच ऑन होंगे तभी ना बल्ब जलेगा भाई, ये बात चमकती है। हाँ सर। Yes, sir. तो अगर P स्टेटमेंट है 5 इज ऑड, Q है 6 इज इवन, तो P एंड Q की स्टेटमेंट की वैल्यू कितनी होगी? One. वन। 1. मतलब One. ट्रू। 1 मतलब ट्रू। True. यहां तक क्लियर है क्या?
यस सर। हाँ सर। सभी लोग को यहाँ तक क्लियर अच्छे से? Yes. सर नहीं समझा। कॉपी करिए। नहीं समझा? क्या सर बताओ? आपने कंजंक्शन के बाद क्या लिखा है? कंजंक्शन के बाद ये हटा दो। मैं क्या बोल रहा हूं, कंजंक्शन के बाद ये सिंबल दिया है कि डिनोट कैसे करते हैं कंजंक्शन को। ये सिंबल होता है कंजंक्शन को डिनोट करने का। उसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? एंड से पढ़ते हैं। और ये सब बताया मैंने कि बाकी आप कैसे समझ सकते हो कंजंक्शन को। कंजंक्शन का मतलब इंटरसेक्शन समझ सकते हो। मैंने इंटरसेक्शन का सिंबल दिया। सर्किट में क्या बता रहा हूं मैं? सीरीज सर्किट है। ठीक है, अब मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, लेट टू स्टेटमेंट्स बी पी एंड क्यू। तो P and Q is defined to be true if P, Q both are true। ये बात चमकी। तो यहां पर P is 1 मतलब P is true, Q is 1 मतलब Q is true। तो P and Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। नहीं समझे अभी भी? हेलो, हाँ सर अरे आवाज चली गई क्या? हाँ, चलो मैं वापस एक और करती हूँ। तो तुम शायद तुमने लेक्चर सुने नहीं इसलिए दिक्कत है। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ सचिन इज क्रिकेट प्लेयर, इज क्रिकेटर। Q is धोनी इज फुटबॉलर। धोनी इज सचिन इज, सचिन से मत जाओ फालतू में, ओपन सेंटेंस बन लगता है। किसी के लिए होगा, किसी के लिए होगा। ठीक है, 5 इज आउट। 4 इज ऑड, 11 इज प्राइम। ठीक है, तो P एंड Q की वैल्यू क्या होगी बताओ? P एंड Q की वैल्यू क्या होगी बताओ? सॉरी, 0 होगा। 0 जीरो होगा ना? अरे इसको इंग्लिश में सुनो सुनो, इसको इंग्लिश में लिख के देखो ना। 4 इज ऑड एंड 11 इज प्राइम। अब सोचो तो क्या इसका आंसर होगा? फील लो, अभी समझिए क्या आएगा इसका आंसर। 4 इज ऑड एंड 11 इज प्राइम, बताइए क्या होगा आंसर? 0 फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। फॉल्स होगा ना? आप जो भी इंग्लिश में चेंज किए आपको समझ में आ गया ना। 4 इज ऑड एंड 11 इज प्राइम, तो क्या आंसर होगा? 0 होगा, फॉल्स। फॉल्स। समझे? तो मैं क्या बता रहा हूं, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? एंड। ये सिंबल है, उसको सेट थ्योरी में आप कैसे समझ सकते हो? इंटरसेक्शन से। सर्किट में कैसे समझ सकते हो? सीरीज सर्किट से। इतना क्लियर है क्या? यस सर। अभी डाउट है? बोलो। समझा सर। कॉपी करो। हेलो, क्या हो गया सर?
हाँ हेलो, कॉपी कर लिए क्या? अरे हेलो, कॉपी कर ली बेटा? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. रब करे। हाँ sir. तो शायद आप लोग का भी फिजिक्स का लेक्चर है ना 4:30 से 4:15 से, किसका लेक्चर है? फिजिक्स। Physics. जेपीडी सर का है? हाँ सर। शायद सर नहीं ले पाएंगे, उनकी फैमिली में शायद उनके वाइफ और बच्चे को कोविड का सिम्टम्स आ रहा है, तो छोटा बच्चा है काफी, तो अभी हॉस्पिटल के लिए परेशान है बेचारे कोटा में। इधर तो ध्यान रखो यार, बाहर मत जाओ यार, ये बर्थडे वड्डे पार्टी वार्टी में तुम लोग जाने लगते हो ना यार, उस अंतर नहीं पड़ता है, फैल जाता, दिक्कत हो जाती है। अभी सर के घर में भी किसी किसी क्लोज में ही कोई शादी का फंक्शन था, उसमें गए थे सर। ठीक है, चलो सेकंड लिखो। डिसजंक्शन। डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब होता है और। क्या मतलब होता है? और। हेलो, क्या मतलब होता है? और। Or. सिंबल क्या है इसका? देखो, सिंबल इज दिस। फाइन। सेट थ्योरी में क्या बोलेंगे इसको बताओ? यूनियन। और ये होता है उल्टा यू का सिंबल। ठीक है, आप बताओ सर्किट में क्या बोलोगे? Parallel circuit. सर्किट में क्या बोलोगे? बोलो। Parallel. सर्किट में इट इज पैरेलल सर्किट। इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आगे देखते हैं फिर। तो हाँ, अब आप बताओ सोच के, और जब बीच में कुछ और आता है तो क्या बोलते हो उसको? अगर मैं कहूं कि 5 इज ऑड और 6 इज ऑड, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? True है. True. ट्रू है ना? और का मतलब क्या होता है? इधर में से कोई एक सही हो गया तो आपकी बात बन जाएगी। ये क्लियर है क्या? Clear है sir. हाँ, ठीक है, हाँ सर। तो P और Q is defined to have truth value 1 if at least one of P, Q is true। ये बात चमकती है क्या? तो जिसका ट्रुथ टेबल होगा वो क्या होगा बताओ? अगर P1 है, Q1 है, P यूनियन Q का क्या होगा ट्रुथ टेबल बताओ? 1. 1 होगा ना। P1 है, Q0 है, क्या होगा? 0। सॉरी, Sir 1. 1। ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 0, 0। 0. और ये 0। समझो इसको, ट्राई करो चमकने का। अगर मैं वेन डायग्राम में जाता है तो क्या बनेगा बोलो? ये मैंने P बनाया, ये मैं Q बनाया, तो कौन कौन सा रीजन इसकी शेडिंग करते हैं अपन? ठीक है, इसकी शेडिंग क्या करेंगे बताओ? कहाँ पे शेडिंग होगी बोलो? Intersection Q वाला 1. नहीं ना, सारा होगा ना, पूरा प्योर है ना, देखो ना। हाँ sir, पूरा. Sir मैं first 1 वाला बता रहा था. ये होगा, ये वाला क्या होगा? ये होगा। P. हेलो, ये वाला क्या होगा? Q. ये होगा। क्लियर है? Yes, sir. चमका क्या? हाँ सर। अब Yes, ऑब्वियस सी बात है ना, दिस इज नथिंग, दिस इज यूनियन। मतलब आप इसको सेट थ्योरी में क्या समझ सकते हो? P यूनियन Q समझ सकते हो ना बेटा? ठीक है, हाँ सर। सर्किट में आओ, सर्किट में आओ। बल्ब कब जलेगी? बताओ, बल्ब कब जलेगी? जब कोई भी एक ऑन होगा. जब कोई भी एक ऑन हो गया तो बल्ब जल जाएगा ना। ये चीज क्लियर है क्या? Yes, हाँ sir. सर। अरे सभी को क्लियर नहीं क्लियर है बे? सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. कॉपी कर बेटा।
तो हो ही गया। कहे थे मत जाओ सर, फालतू में यार। काश उफ, उफ। चल भी रहे हैं क्या? मैंने किया था लॉकडाउन क्लास में। सर इसके बाद में क्या लिखा है? हाँ बोलो, इसके बाद क्या हुआ? सेकंड लाइन स्टेटमेंट। क्या बोल रही? आवाज तेरी नहीं आ रही, बोल। सर वो सेकंड लाइन में क्या लिखा है ट्रूथ वैल्यू के बाद? ट्रुथ वैल्यू 1। सेकंड लाइन इफ P सर if at least one, हाँ, if at least one of P comma Q is true. ओके रब करे क्या? हाँ सर। कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. थर्ड चीज जो होती है, जिन्होंने वीडियो सुना होगा पता होगा उनको, क्या होगा? वीडियो सुना है किसी ने? हाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था? निगेशन। सिंबल होता है ये। सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल सा है, तो माल चमक ही जाएगा ना आपको कि अगर P है तो निगेशन P का वैल्यू, P अगर 1 है, निगेशन P का वैल्यू क्या होगा? 0। अगर P 0 है तो निगेशन P का वैल्यू क्या होगा? 1। अरे ये क्लियर है? सेट थ्योरी में क्या होगा बताओ? सेट थ्योरी के हिसाब से निगेशन P किसके बराबर होगा बताओ? P कॉम्प्लीमेंट ना। अगर ये P है और निगेशन P करोगे तो क्या आएगा बताओ? बाहर का पार्ट। बाहर का पूरा पार्ट। इतना क्लियर है क्या अच्छे से? Yes, sir. कॉपी कर लिए? यस सर। रब करें? आप लोग बोलना पसंद नहीं करते हो क्लास में?
दर्द होता है क्या बोलने में आप लोग को? है अभी कोई नहीं बोल रहा है, अरे हाँ ना तो बोल दो बेटा। ठीक है, तो निगेशन लिखते कैसे? देखो, रोम इज इन इटली, इटली, इसका निगेशन क्या क्या कैसे लिखोगे बताओ? रोम इज नॉट इसका निगेशन कैसे लिखोगे? हाँ, रोम इज नॉट इन इटली। ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. समझ के मैंने लिखा 3 इज ग्रेटर देन 1, इसका निगेशन P क्या होगा बताओ? 1 is greater than 3. 3 इज लेस 1 ग्रेटर देन। ये बात क्लियर है क्या? सही लिखा गलत लिखा है? सही लिखा है। सही है सर। ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन होता गलत है। है फॉल्स क्या सही होगा बताओ? नहीं P2 नहीं वो है। नहीं, इसका अरे उससे नहीं अंदर पड़ता बेटा, उससे क्या अंदर पड़ता है? एक बार सोच के बताओ यार क्या गलती करी है मैंने? हाँ सर, सर हाँ, साइन की गलती तो है अरे क्या गलती है बताओ? सर। नेगेटिव ऑफ P में माइनस साइन आएगा ना दोनों में, माइनस नहीं बेटा, नहीं बेटा, 3 इज ग्रेटर देन 1। चलो आपको समझ में रुको, छोड़ो सिंबल। 3 इज ग्रेटर देन 1। So 3 is not greater than 1, ना? हाँ नॉट, तो उसका स्टेटमेंट लिखूंगा ना मैं। ये 3 इज नॉट, ये हो गया निगेशन P। चमका यहां तक? यस सर। किसी बच्चे ने जिसने बोला इसका निगेशन चमका ना, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है? हाँ ये स्टेटमेंट है ना। इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। अरे चमक रहा है। हाँ Yes, sir. सर। स्टेटमेंट में थोड़ी होता है कि ट्रू लिखना होता है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं सिंबल में पूछ रहा हूं आप लोग। तो ये पहला लिख दिया, निगेशन P में क्या लिखूंगा बताओ? 3 नॉट ग्रेटर देन का, नॉट ग्रेटर देन सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सर एक स्लैश आएगा बीच में। नहीं बेटा, अरे ग्रेटर देन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्रेटर देन? ये आएगा लेस देन इक्वल टू। नहीं समझे? नहीं समझा सर। अरे ग्रेटर देन आपने खुद ही कहा ना, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 1। इसका सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे मैथ में? 3 1 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब 3 क्या है? 1 से छोटा या बराबर हो सकता है ना। हाँ सर। हाँ सर, अभी समझा। अरे आपको इस सिंबल का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। ग्रेटर देन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट मतलब चमकता है क्या? Yes, sir. Dash. हाँ सर। कॉम्प्लीमेंट मतलब चमकता है क्या? कुछ सिंबल का उल्टा ना। Yes. तो Yes. इंडियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फॉरेनर। इंडियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट इंडियन। ये बात चमकती है। इंग्लिश में लिखने में दिक्कत नहीं है, जब मैथ्स में लिखने गए तो गलत हो गया था ना हमारा, क्योंकि हम लोग बस लेस देन लिख रहे थे। सही स्टेटमेंट क्या होता? लेस देन इक्वल टू ना। चमक रहा है कैसे लिखना चाहिए निगेशन? आपका जो भी चीज यहां पर है उसका कंप्लीट निगेशन बनना चाहिए, यहाँ पे कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट बनना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? यस सर समझ।
अरे सभी को क्या अभी डाउट है क्या? क्लियर नहीं हुआ क्या? अच्छे से क्लियर है सभी को? नहीं क्लियर बताओ। क्लियर है सर। क्लियर है सर। 5 + 6 = 11। इसका क्या होगा निगेशन पी? सॉरी 5 + 6 नॉट इक्वल टू 11, इसका निगेशन क्या होगा? इक्वल टू 11। इक्वल टू 11। अरे चमक रहा है क्या? हाँ सर। देखो भाई ऐसा है, जेई मेंस में हर साल हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? होता बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ करना होता नहीं है, ठीक है? समझ के करो, एक बार समझा रहा हूँ अच्छे से समझ लो। आप लोग लेक्चर सुने होते तो फायदा होता, बहुत कम लोग सुन के आए हैं। कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर। कॉपी किए बेटा सभी लोग? हाँ सर। नेक्स्ट आता है कंडीशनल। कंडीशनल क्या आता है? कंडीशनल, ठीक है? अभी कंडीशनल में कैसा होता है ना कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। देखो इफ डॉट 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 देन, ये होता है तुम्हारा कंडीशनल, ठीक है? तो इसको इंप्लाई, इसको दिखा, इसका सिंबल जो होता है ना, सिंबल सिंबल इसका ये या ये होता है कंडीशनल, ठीक है? मतलब अगर P तुम्हारा एक स्टेटमेंट है और Q दूसरा स्टेटमेंट है, तो इफ P देन Q, ऐसे लिखते हैं। ये बात चमकती है क्या? इसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P implies Q। कैसे पढ़ते हैं इसको बताओ, इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? हाउ टू रीड इन इंग्लिश P implies Q? कैसे पढ़ते हैं P implies? हेलो, P implies Q, ध्यान दो, P implies Q। अब नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। P implies Q में ध्यान से समझना, P implies Q। P आपने माना, अगर P है, नाउ कंसंट्रेट, अगर P है देन Q की बात हो रही है, ठीक है? तो P हैज बीन डिसाइडेड, मतलब P, अपन जो पूरा स्टेटमेंट की बात करने वाले हैं, ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ P। एवरीबॉडी एग्री हियर? तो P को बोलते हैं हिपोथेसिस। क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी से? P Hypothesis. को बोलते हैं हिपोथेसिस। P को बोलते हैं हिपोथेसिस। यहां तक क्लियर है? और Q को बोलते हैं कंसीक्वेंस। Q को क्या बोलते हैं? कंसीक्वेंस। यहां तक क्लियर है क्या? P is hypothesis and Q is consequence। आप लोग लेक्चर नहीं सुने हो ना जो भेजा था मैंने पहले? वो रिस्पॉन्स के बाद चमक जाता है, टॉपिक डिफरेंट है, इसलिए मैंने कहा था पहले सुन लो। P implies Q। P is said to be hypothesis, hypothesis। Hypothesis. Q is said to be Consequence. consequence। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं, पहले लिखना समझो। मान लो P स्टेटमेंट है तुम्हारा, द सीड्स आर सोन इन अप्रैल। Q स्टेटमेंट है तुम्हारा, आप लोग को पढ़ के आना चाहिए था, मैंने कहा सुनना इसको। Q स्टेटमेंट है आपका
flowers blossom flowers blossom in July. तो P implies Q को कैसे लिखोगे बताओ? If क्या लिखोगे? If seeds are sown in April, बोलो, then flowers blossom in July. flowers blossom in July, ऐसे लिखा जाता है। यहां तक क्लियर है? मैं वापस से आ रहा हूं। हिपोथेसिस P है और Q क्या है? Q क्या है? Consequence. What is Q? Consequence. ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है? 2 मिनट समझाने का प्रयास करूंगा, सुनना क्या होता है। हिपोथेसिस पे चीजें डिपेंड करेंगी। अगर मान लो कि आप किसी बेसिस, मान लो आपको बताया गया कि आपको अगर मुंबई का टिकट मिला तो आप मुंबई जाओगे, ठीक है? इसमें हिपोथेसिस क्या है? अगर मुंबई टिकट का टिकट मिला, टिकट मिला है ना। ये पूरा स्टेटमेंट किस पे डिपेंड करता है? टिकट मिलने पर डिपेंड करता है। Yes, sir. हाँ सर। अगर टिकट ही नहीं मिला, अगर टिकट ही नहीं मिला तो क्या होगा? नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे। ये कब, कैसे कैसे? टिकट मिला तो मुंबई जाओगे। क्वेश्चन में कहीं टिकट नहीं मिलने पे बात हो रही है क्या? नहीं। नहीं सर। टिकट नहीं मिलने पे बात हो रही है क्या? मैंने कहा इफ इट इज मंडे इट रेन्स। हिपोथेसिस क्या है? व्हाट इज If it हाइपोथेसिस? is Monday, if it is Monday, मंडे है तो अगर ट्यूसडे को बारिश नहीं हो सकती क्या? हो सकता है सर। हो सकती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर। मंडे है तो बारिश है, बारिश है तो मंडे है क्या? नहीं, नहीं नहीं। सर। नहीं ना। नहीं सर। मंडे है तो टिकट मिला, मुंबई गए, टिकट नहीं मिला तो जा भी तो सकते दूसरे हैं, किसी से जा सकते हैं। जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। अरे हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। तो हम कंडीशनल पे कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते ना भाई। जब मेरा हिपोथेसिस ही रॉन्ग हो गया, हाउ कैन आई कमेंट ऑन कंडीशनल? चमक रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? हाँ हाँ सर। सर। If my hypothesis itself is wrong, how can I comment on the conditional? ये बात चमकती है क्या? वापस समझो। हाँ सर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही फेमस एग्जांपल, इसलिए मैं भी दे रहा हूं बार बार। ये एग्जांपल देता रहता हूं हमेशा। ऑल पिंक टाइगर्स आर वेजिटेरियंस। बोलो क्या होगा स्टेटमेंट? क्या बोल सकते हो? फॉल्स बोलोगे? सर रिपीट करो ना। ऑल पिंक टाइगर्स आर वेजिटेरियंस। आंसर बताओ, ट्रू बोलोगे फॉल्स बोलोगे? फॉल्स। फॉल्स। क्यों फॉल्स बोलोगे? False. क्यों फॉल्स बोलोगे? सर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है ना। ट्रू बोलेंगे फिर तो। हमें क्या मालूम कि पिंक, भाई आपका हाइपोथेसिस क्या है? पिंक टाइगर्स, हाँ सर। Yes, sir. वो गलत हो गया ना। टाइगर्स पिंक होते ही नहीं है, टाइगर्स पिंक होते ही नहीं है। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। ये बात समझ में आती है? यस सर। देखो कैसा होता है, एक वर्ड होता है वैक्यूअस ट्रुथ, ठीक है? व्हाट हैपेंस देयर इन वैक्यूअस ट्रुथ? व्हेन नथिंग कैन बी सेड, जो कंडीशन है वो कंडीशन ही फॉल्स हो गई, देन द स्टेटमेंट इज डिफाइंड टू बी ट्रू। ये बात चमकती है क्या? जब कंडीशन ही आपका, जो हिपोथेसिस है
that itself has become false. The whole statement is then defined to be true. यहां तक बात समझ में आती है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ सर। देखो पहले सुनो, जो मैं जितना भी समझा लूं, द मेन क्रक्स ऑफ द मैटर इज, इसकी डेफिनेशन होती है कंडीशनल्स की, वो डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, उसमें एक पार्ट में प्रॉब्लम आएगी आपको समझने में, इसलिए मैं बता रहा हूं बार बार कि आप समझ लो चीजों को। इसका आपको ट्रुथ टेबल क्या लगता है, क्या आएगा बताओ, बोलो। हिपोथेसिस ट्रू, कंसीक्वेंस ट्रू, इसकी वैल्यू क्या होगी? ट्रू। आपको कॉमन सेंस से क्या लगता है? हिपोथेसिस ट्रू है, कंसीक्वेंस ट्रू है, पी इंप्लाइज क्यू की वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। हिपोथेसिस ट्रू है, कंसीक्वेंस फॉल्स हो गया, अब क्या वैल्यू होगी इसकी? 0 होगी, 0 होगी। नाउ कम, हिपोथेसिस ही फॉल्स है, कंसीक्वेंस हो या नहीं हो, कंसीक्वेंस हो या नहीं हो, कंसीक्वेंस हो या नहीं हो, कंडीशनल इज डिफाइंड टू बी ट्रू। ये बात चमकती है क्या? इफ हिपोथेसिस इज फॉल्स, then consequence is true or the consequence is false, nothing happens, nothing matters, the conditional is defined to be true. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। जिस बेसिस पे आप चीजों को चेक कर रहे हो, वो अगर बेसिस ही हिल जाए तो यू डायरेक्टली से जो भी चीज है कंसिक्वेंस पे इफेक्ट ही नहीं पड़ता ना, कंसिक्वेंस हो जाए कंसिक्वेंस नहीं हो, नथिंग मैटर्स, द स्टेटमेंट इज डिफाइंड टू बी ट्रू because only thing which can happen is here, hypothesis itself is a false thing. ये बात चमकती है कि मैं क्या बताना प्रयास कर रहा हूं? सर ये वाले एग्जांपल में जो आपने दिया है, द सीड्स आर सोन इन अप्रैल, तो उसमें भी हाइपोथेसिस नहीं है ना? डिपेंड करेगा ना हाइपोथेसिस है कि नहीं है। यहाँ पे तो मान लो कि अब ये चीज है, ये पी और क्यू, इसकी वैल्यू 1 0 0 1 1 1 0 0 करके सोच सकते हैं। सर ये मतलब जो एग्जांपल दिए वो इसी के इक्वल हो गया ना, मंडे व्हेन इट्स मंडे इट्स रेनिंग, sort of। अरे यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, आप तो ये ध्यान रख लो, हिपोथेसिस फॉल्स है, यहां पे चीजें ट्रू आ जाती हैं। यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो रब करें इसको। यस सर। नहीं, रब क्यों करूंगा मैं भी? तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। इसका बताओ वेन डायग्राम कैसा आएगा? आप अगर सुन के आओ तो इतनी दिक्कत नहीं होती आपको। बोलो इसका वेन डायग्राम कैसा आएगा बताओ। कोई क्लास में बच्चा है क्या जिसने मेरे भेजे लेक्चर को पूरा सुना था? पी और क्यू बताओ वेन डायग्राम कैसा आएगा? सर ओनली पी शेड नहीं करेंगे, बाकी सब शेड करेंगे। 1 1 1 मतलब कौन सा रीजन शेड हो गया? 1 0 0 शेड नहीं रहा, क्यू 0 1 1 शेड हो गया। क्लियर है? यस सर। 0 0 पे भी शेड हो गया। ये बात चमकती है? यस। बोलो। तो जैसे कंजंक्शन का मतलब यूनियन था, डिसजंक्शन का मतलब कंजंक्शन का मतलब इंटरसेक्शन था, है ना? डिसजंक्शन का मतलब यूनियन था, बोलो है ना? है ना? तो मैं ये पूछ रहा हूं, इसको वेन डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ? इस चीज को जो अभी आपके सामने जो मैंने वेन डायग्राम प्लॉट किया है, इसको आप क्या बता सकते हो? बोलो।
बताओ इसको वेन डायग्राम में आप क्या कर सकते हो, बताओ। इसका रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम का क्या होगा? देखो मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। सबसेट निगेशन P यूनियन Q, मतलब निगेशन P और Q। देखो समझो, समझ में आता है क्या? देखो तो एक बार निगेशन P और Q देखो बना के एक बार वेन डायग्राम। निगेशन P में क्या आएगा? निगेशन P में क्या आएगा बताइए? सारे P वाला सारा आ जाएगा, और अगर यूनियन Q कर देंगे तो क्या हो जाएगा? P इंटरसेक्शन Q भी आ जाएगा। सेक्शन क्यू भी आएगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। रैप करें? अरे बेटा रैप करूं क्या? हेलो गाइस, रैप करें? यस सर। यस सर। आप लोग लेक्चर नहीं सुने थे ना पिछला वाला? रैप करूं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। एवाईडी से क्लास कितने बजे से? 4:15 से? चलो ठीक है। फाइन। मैं कुछ आपको एक बार वापस रिक्वेस्ट करो, लेक्चर सुन लेना, क्योंकि बहुत टाइम लग गया पढ़ाने में आपको, बिकॉज आप लोग सुने नहीं हो। स्टेट थ्योरी ऑपरेशंस में लिख रहा हूँ, एक बार ध्यान देना। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी क्या नहीं आता क्या ये सब आप लोग को यार? ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी नहीं आता है क्या? ये साफ साफ बोलो, आता है या नहीं आता है? हेलो, आता है सर। आता है सर, बट याद नहीं है अभी। इसमें याद क्या करना है? कॉमन सेंस। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? सोच के बताओ। आई एम सरप्राइज्ड। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन A यूनियन C। वेरी सरप्राइज्ड। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन सी नो नो, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। क्या चल रहा है? ए यूनियन फाई क्या होगा? A ए ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? ए पाई। अरे I फाई बेटा। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? डिमॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? और आईसीएसई बोर्ड वाले जो भी हैं उनको तो अच्छे से समझना चाहिए यार। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई ऐसा है, ये जो 6 दिए हैं ना, इसका वेन डायग्राम बना के वेरीफाई करो सब लोग। ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई करते हैं। इसको वेरीफाई करना, बिना वेरीफाई के कुछ फील नहीं आएगी। सोचो एक बार आंखों के सामने बंद करके, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा? ए और बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा?
ए और बी का कॉमन एरिया छोड़ ए के कॉम्प्लीमेंट सारा बाहर का आएगा कि नहीं आएगा, जो इससे बन रहा है ना। आप लोग पढ़ा नहीं करते 11 के स्टार्ट में ये सेट थ्योरी पढ़ाई गई थी, नहीं पढ़ाई गई थी? हाँ सर पढ़ाई है। पढ़ाई है सर। और इतना क्लियर है क्या? यस यस सर। कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? कॉपी कर लिए क्या? 1 मिनट सर। नो सर, 1 मिनट। कर लो। वैसे जो लेक्चर तो मैं आप लोग को सुनने को कह रहा था वो तो मैंने अपलोड कर दिया था ना आपके पोर्टल, आपके यूट्यूब वाले चैनल पे। हाँ सर। किसी को मालूम ही नहीं है। अरे जो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला लेक्चर था वो आपके वाले में तो अपलोडेड है ही है ना, नहीं है? हाँ सर। ये अच्छी बात नहीं है, आप लोग चुप हो यार। मेरे ख्याल से अपलोड किया था ना मैंने उसी दिन रात को तो रीजनिंग वाला लेक्चर। हाँ सर, आपने लिंक भेजा था व्हाट्सएप। हाँ तो अपलोडेड है उसमें, तो सुन लो उसको प्लीज। नेक्स्ट क्लास के पहले होमवर्क वही है, सुन के आओ उसको। ठीक है सर। अरे क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। प्लीज नेक्स्ट क्लास से पहले होमवर्क बस। हाँ नेक्स्ट क्लास पे जो होमवर्क है, 2 होमवर्क है। पहला होमवर्क तो आप सुन के आओ वो लेक्चर, ठीक है? और जो पेपर हुआ है कल उसका अभी सॉल्यूशन मिल गया है, उस सॉल्यूशन के साथ अपनी मगजमारी करो, समझो सॉल्यूशन इसको। अरे क्लियर है क्या? यस सर। हर बच्चे से हाँ 2 सर। क्वेश्चन मैं पूछूंगा पेपर के ही। हर बच्चे से 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं उस दिन क्लास के शुरू के 10 मिनट में लिखवाऊंगा, ठीक है? तो आप सॉल्यूशन छाप के लिख के भेजो जूम पे या कैसे भेजो, मुझे अंतर नहीं पड़ता, बट आपको लिखवाऊंगा, आप सॉल्यूशन पढ़ के आओ। ये बात चमकती है क्या? सभी को होमवर्क क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार की बात पूछ रहा हूँ, क्लियर है? हाँ सर। यस सर। क्या होमवर्क है? लेक्चर सुनना रीजनिंग वाला जो अपलोड किया हुआ है, एंड पेपर सॉल्यूशन। टेस्ट के सॉल्यूशन सॉल्व पेपर करके सॉल्यूशन। जी सर, ठीक है, चलो ओके बाय। बाय। बाय सर।